नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, कौन सा व्यापार करें जिसमें हमें घाटा ना हो? कौन सा व्यापार करें जो हमें मुनाफे का सौदा दे दे? ऐसा कौन सा काम है जो हमारे को फायदा दे सकता है? कौन सा कार्य करें, कौन सा ना करें? ये सवाल हमारे जहन में अक्सर होता है काम करने से पहले, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमें या तो कहीं से पैसा उठाना पड़ता है, यानी कर्ज लेना पड़ता है, या हम अपनी बड़े बुजुर्गों की बचत को लगाने वाले होते हैं। व्यापार में, काम धंधे में हमारे ग्रह आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से व्यापार नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, जिससे आप अपने बड़े बुजुर्गों की गाड़ी कमाई सेविंग्स को खराब ना करो या आप लोन के जंजाल में ना फंसो। लेकिन ये सारी चर्चा मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हर ग्रह कुंडली में कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति जरूर बनाता है जो आपको अगर पता चल जाए तो उसके अनुसार आप काम धंधे का चुनाव कर सकते हैं या उसे अवॉइड करके आप घाटे से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को जांच कर लें कि वो कहाँ पर बैठे। सूर्य, वैसे तो सूर्य ज़्यादातर सरकारी नौकरी से कनेक्टेड होता है या सेमी गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, राजनीति को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम सूर्य के द्वारा अपने व्यापार की बात करें, आपकी कुंडली में कहीं पर भी व्यापार वाले ग्रह यानी बुध, शनि, ये अच्छी स्थिति में है, लेकिन सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है, या कोई और भी स्थिति है और सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है और आपने बिजली का काम कर लिया, तेल का काम कर लिया, पत्थर का काम कर लिया, चमड़े का काम कर लिया, मशीनरी का काम कर लिया, लकड़ी का काम कर लिया, तो ये सारी चीजें शनि से रिलेटेड हैं। या आप अपने हाथ से करने वाले कोई काम, मैकेनिक वाले काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी चीजें शनि के व्यापार में आ जाती हैं। अब आपके वो ग्रह कितने भी अच्छे पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन सूर्य 12 वाले लोग अगर बिजली, तेल, पत्थर, चमड़ा, कंस्ट्रक्शन या हाथ के कोई काम में चले जाते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो केवल हम ग्रहों के अच्छी पोजीशन पर होकर कोई काम का चुनाव नहीं कर सकते, कहीं वो दूसरी तरफ से कट तो नहीं रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार जैसे बृहस्पति सेकंड हाउस में है, अब बृहस्पति सेकंड हाउस में होने पर शुभ है, लेकिन अगर ऐसा इंसान सोने से रिलेटेड काम करने लगता है, सोने की खरीद फरोख्त शुरू कर देता है, तो उसे काम नहीं फलता। यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव वाली बातें इसलिए बता रहा हूँ कि पॉजिटिव हो या ना हो, फायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले नुकसान पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, यानी व्यापार का पहला उसूल, आप सबसे पहले अपनी कमियों को, अपने ग्रहों की कमियों को, अपने जिस चीज में नुकसान हो सकता है उन पहलुओं को जरूर देखें। तो जहां आप बाकी चीजों में चेक करते हैं, ऐसे ही ग्रहों में भी आपको ये चेक करना चाहिए। अगर कोई किसी की कुंडली में चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, तो ऐसा इंसान मेडिकल फील्ड में, चाहे वो केमिस्ट हो, डॉक्टर हो, इस तरह की स्थिति में वो फायदा नहीं उठा पाता। ऐसे लोगों को डॉक्टर वैद्य वाला काम नहीं करना चाहिए, उन्हें नुकसान होता है, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं और बदनामी भी मिल जाती है, लांछन लग जाती है। अगर चंद्रमा 7वें घर में, तो ऐसे में दूध बेचने का काम बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। अब आपका ग्रोसरी का शॉप है या आप जनरल स्टोर रखते हैं और वहां पर आपका एक हिस्सा है, दूध भी आपको बेचना पड़ता है, तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। लेकिन जो डेयरी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर दूध को ही बेच रहे हैं, खोया पनीर बेच रहे हैं, दूध से बनी हुई चीजें बेच रहे हैं, तो उनके लिए वो नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अगर बृहस्पति 7 वाला व्यक्ति कपड़ों का काम करता है, फीमेल रिलेटेड कोई काम करता है, यानी फीमेल आइटम का काम करता है, तो उसे सफलता नहीं मिलती, उसे व्यापार में सफलता की बजाय नुकसान झेलना पड़ता है। इसी प्रकार राहु अगर 12वें घर में बैठा हो और ऐसा इंसान अपने दिमाग से संबंधित काम करे, या बुध 12वें घर में बैठा हो, ऐसा इंसान अपने
दिमाग से संबंधित काम करे तो उसे फायदा मिलता है, लेकिन कहीं वो बिजली या बिजली से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन चीजों का काम करने लग जाए, कोयले का काम करने लग जाए, तो वो काम उसको फलते नहीं है। चंद्रमा चौथे घर में हो तो ऐसे लोगों को भी दूध बेचने का काम कभी नहीं करना चाहिए। जितना दूध बेचेंगे उतना नुकसान होगा। हाँ, यहाँ पर दूध दान करना लाल किताब में अच्छा बताया गया, लेकिन बेचना नुकसानदायक बताया गया। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो अब कुछ ऐसी पॉइंट्स भी मैं बता देता हूं जो आपको लाभ दे सकते हैं। जैसे मंगल अगर कुंडली में लगन में बैठा तो ऐसे में लकड़ी से संबंधित काम बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। फर्नीचर का काम बहुत ज़्यादा सूट करता है, या फिर जिम, कोई साहस वाला काम, स्पोर्ट्स का काम वो सूट करता है। मंगल दूसरे घर में या तीसरे घर में हो तो ऐसे में बिजली से जुड़े हुए काम यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम बहुत ज़्यादा फायदा देता है। शुक्र या मंगल इन दोनों में से कोई भी ग्रह अगर सातवें घर में बैठा है तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं चलती, लेकिन ऐसे लोग अगर गृहस्थी से जुड़े हुए काम, शादी ब्याह से जुड़े हुए काम करते हैं, श्रृंगार से जुड़े हुए काम करते हैं, टेंट हाउस या साड़ी से जुड़े हुए साड़ी सूट इनका काम करते हैं, या शेरवानी का काम करते हैं, ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो उन लोगों को फायदा मिलता है। अगर सूर्य कुंडली के दूसरे घर में हो या बुध कुंडली के छठे घर में हो, यानी ये दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं, लेकिन काम यानी छापा खाना, प्रिंटिंग, किताबों से जुड़े हुए काम, स्टेशनरी का काम, फोटोस्टेट का काम, ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा फलदायी होती हैं। अगर बृहस्पति या चंद्रमा या ये दोनों इकट्ठे चौथे घर में हो तो ऐसे में सोना, चांदी, कपड़े का काम ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा फलता है। और कपड़े का काम भी अगर बजाजी काम हो यानी खुले थान का कपड़ों का काम हो तो वो और भी सोने पर सुहागा। कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में हो या बुध 10वें घर में हो, ऐसे लोग इंपोर्ट का काम, एक्सपोर्ट का काम या खास तौर पर इंपोर्ट करवाने वाला काम, कमीशन से जुड़े हुए काम, ट्रेडिंग से जुड़े हुए काम इन लोगों को फायदा देते हैं। बुध अगर कुंडली के 10वें घर में हो तो ऐसे में ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एजेंट, इस तरह के काम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। कुंडली में चंद्रमा अगर छठे घर में है तो ऐसे में ट्रैवल एजेंट या पॉलिसी एजेंट, इस तरह के जो काम होते हैं वो फायदा देते हैं। अगर कुंडली के छठे घर में बृहस्पति हो या सूर्य हो या फिर मंगल भी हो तो ऐसे में ऐसे कार्य जैसे गैस एजेंसी या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना, डीलरशिप लेना, ये चीजें बहुत ज्यादा फलदायी होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर काम की रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।